मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए आज हम सीखते हैं क्लास 10 के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 10 को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न 10 दिया हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm और पी क्यू बराबर 5 cm, जिसमें हमको ज्ञात कौन चीज करना है, साइन पी का मान, कॉस पी का मान, टैन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा सवाल दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में, तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू समकोण है। क्यू 90 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पर। इसको हल करते हैं। अब यहां पर देखते हैं दिया हुआ है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू समकोण है तथा पी क्यू बराबर 5 cm और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm। यहां पर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm है, तो हम लिखेंगे चूंकि पी आर बराबर 25 cm माइनस क्यू आर, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। पी आर बराबर 25 cm माइनस क्यू आर। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से तीनों भुजा को ज्ञात कर लेंगे, पी क्यू, पी आर और क्यू आर। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा हमारा यहाँ पर पी आर है, तो पी आर का होल स्क्वायर, इसके बाद लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। लंब हमारा हो गया यहाँ पर पी क्यू का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस में क्यू आर का होल स्क्वायर। अब पी आर, पी क्यू और क्यू आर का मान इस पर प्रतिस्थापित करेंगे, जो कि पी आर हम अभी निकाले हैं यहाँ पर 25 cm माइनस क्यू आर, तो यहाँ लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर का चिन्ह देंगे। पी क्यू का मान देखते हैं कितना है, 5 cm, 5 का होल स्क्वायर। क्यू आर हमको नहीं मालूम है, तो क्यू आर को क्यू आर ही लिख देते हैं, क्यू आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको सजा लेते हैं। a के स्थान पर 25, b के स्थान पर क्यू आर, तो 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, a के स्थान पर 25 है तो 25 लिखेंगे, b के स्थान पर क्यू आर लिखेंगे, क्यू आर और प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, क्यू आर का होल स्क्वायर। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह देंगे, 5 से 5 में गुना करेंगे, 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। बराबर से पहले क्यू आर प्लस में है, बराबर के बाद भी क्यू आर प्लस में है तो कट जाएगा। इसके बाद फिर इसका क्रिया करते हैं, 25 से 25 में गुना करेंगे तो 625 लिख देंगे, माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर हो गया हमारा, और फिर बराबर का चिन्ह देंगे, क्यू आर तो कट गया है, बराबर 25। इसके बाद 625 इधर प्लस में, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में, 625 प्लस में, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625, माइनस 50 क्यू आर बराबर माइनस 625 में से प्लस 25 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा माइनस 600, माइनस 600 हो गया। 50 से इसको कटा देते हैं, 50 से 600 कटेगा, 50 से 600 कटाते हैं, भागा कर लेते हैं 600 में 50 से, एक मर्तबे 50 हो गया, 0 1 12 मर्तबे पूरा कट गया, यहाँ 12 मर्तबे पूरा कट गया, तो क्यू आर हमारा आ गया 12 cm। फिर इसके बाद देखते हैं क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखते हैं। क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया हुआ है, पी आर बराबर 25 cm माइनस क्यू आर, क्यू आर के स्थान पर हम 12 cm लिख देंगे, 25 cm माइनस 12 cm बराबर हमारा हो जाएगा 13 cm। इस प्रकार से हमारा क्यू आर भी आ गया,
पी आर भी आ गया और पी क्यू भी आ गया। अब आराम से हम साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए सूत्र बनाते हैं, इसको सूत्र लिखते हैं इसके लिए। साइन पी बराबर सूत्र होता है पी बाई एच, पी बाई एच। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर पी है, पी यहां पर है, इसके ठीक सामने वाला भुजा हमारा लंब हो जाएगा। यहाँ पर कौन पर पी है, थीटा यहाँ पे है, तो इसके ठीक सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगा और थीटा जिस पर आधारित है वह आधार हो जाएगा। पी हो गया हमारा क्यू आर बटे पी आर। इससे पहले हम देखे हैं कि क्यू आर हमारा कितना आया है 12, क्यू आर 12 और पी आर 13। फिर इसके बाद में कॉस पी बी बाई एच, इसका पी क्यू कितना है, पी क्यू दिया हुआ है 5 cm, पी क्यू बटे पी आर लिखते हैं पी क्यू 5 बटे 13। फिर tan पी, इसका सूत्र होता है पी बाई बी, पी बाई पी, तो इसका पी हो गया हमारा क्यू आर और उसके बाद बी हो गया पी क्यू। क्यू आर कितना है 12 और पी क्यू 5, यह हमारा आंसर हो गया।